नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। अब से थोड़ी देर पहले फेसबुक पे हम लाइव थे और बातें कर रहे थे हम और आप कि हम 6 बजे आपको दिखाने वाले हैं कुछ खास। वो खास क्या है, उससे पहले आपको उसके बारे में जानने से पहले ये समझना होगा कि इस वक्त हरियाणा में सियासी माहौल क्या है। वो आप जानते हैं, जींद में उपचुनाव होने वाले हैं और हर दल अपनी तरफ से सुपर हैवी वेट उम्मीदवार उतार चुका है। अब जींद की जंग जो है वो बहुत मजेदार हो गई है और इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सर्वे की भी बात करेंगे, इलेक्शन के बाद नतीजों की भी बात करेंगे। तो उसके लिए खास जगह हरियाणा न्यूज ने बनाई है जहां से हम पल पल के अपडेट्स पर नजर रख सके। हर समीकरण जो है वो कैसे बैठ रहे हैं, कैसे समीकरण बिगड़ रहे हैं, उन सब से आपको रूबरू करवा सके। और वो है ये इलेक्शन वॉर रूम। अब वॉर रूम है, इसके अंदर क्या है ये जानने के लिए आप सब सोच रहे होंगे कि इसके अंदर क्या है। आप सब में भी वो बेचैनी होगी। तो चलिए आपको बहुत ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं इलेक्शन वॉर रूम के अंदर। और यहाँ हमारे साथ हमारे कई सहयोगी भी जो हैं वो बैठे हुए हैं। इलेक्शन वॉर रूम में क्या है खास, वो आपको जानने की जरूरत है। और उसके लिए आपको मैं सबसे किनारे से आपको दिखाना शुरू करता हूं। अगर आप कैमरा यहां से लॉन्ग शॉट में पैन करेंगे, आप इस तरफ आके अगर करेंगे तो ये सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखा दें। सबसे पहले इसलिए ये दिखाने की जरूरत है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व है। 18 सालों का भरोसा, ये बड़ी बात होती है किसी भी चैनल के लिए। बड़ी बात होती है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितने वर्षों से है, कितने सालों से वो आपको सर्व कर रहा है, कितने सालों से वो आपको खबरों से रूबरू करा रहा है। और उतने सालों से अपना विश्वास वैसे ही बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यहां जो ये महानुभाव हैं खट्टर साहब, इनके लिए और इनकी सरकार के लिए भी ये सवाल था कि कितने दिनों तक ये अपने ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर विश्वास बनाए रख सकते हैं। अब जब चुनाव है और लगभग 4.25 साल के आसपास का वक्त बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा में बिता चुकी है, एक शब्द आता है एंटी इनकम्बेंसी। और एंटी इनकम्बेंसी क्या बीजेपी का पीछा करेगी? क्या इस उपचुनाव में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा? क्या एंटी इनकम्बेंसी है भी या नहीं है? लेकिन साथ ही साथ एक और बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये कि बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है मैदाने जंग में, जींद की जंग में, वो इससे पहले 2 बार लगातार जींद से विधायक रहे मिड्ढा साहब के बेटे जूनियर मिड्ढा साहब हैं। तो 2 बार लगातार जब विधायक रहे तो उनकी भी एंटी इनकम्बेंसी होगी या नहीं होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल है और कितनी बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी, पार्टी के तौर पर, सरकार के तौर पर और उम्मीदवार के तौर पर। यह रिपोर्ट देखिए। सर जोर लगाइए, खूब जोर लगाइए। जरूरत भी है, मजबूरी भी। नाक और साख दोनों का सवाल है। बागियों को साधिए, समझाइए, मनाइए। रूठ गए तो मुसीबत हो जाएगी। पहले ही हालात बहुत अच्छे लग नहीं रहे। तो इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे? बीजेपी को सेंटर में, हरियाणा में नहीं वोट देंगे। नहीं, कोई कार्य नहीं। तो नाराज है इस बार बीजेपी सरकार से? हाँ, हम नाराज हैं। कोई बच्ची में हो ही नहीं रहा है, क्या कराने? कोई जिम्मेदार में फायदा नहीं, क्या में फायदा नहीं। युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला इस गांव में? नहीं मिला जी, बहुत बच्चे। एंटी इनकम्बेंसी सुना तो होगा आपने, इसी ने हाल में हराया है। आपने कई जगहों पर सत्ता गंवाया है। याद न हो तो राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए। खैर, दूर क्यों जाना, सरकार से नाराजगी के उदाहरण हरियाणा में भी खूब हैं और जींद तो पिछड़ेपन का शिकार रहा ही है। बीजेपी नु करती सफाई अभियान फलाने बार घोषणा, सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान, इसके तहत कई कार्य को होने सब उठे ना रही, एक भी खुदी मारेगा मत, एक भी। जींद में जोर आजमाइश के बीच आम आदमी की बात भी सुन लीजिए। नाराजगी सरकार से कम नहीं। इसलिए हम विपक्ष में बैठ के अभी दूसरे के साथ चलेंगे। दूसरे को वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं जी, बीजेपी को। तो बीजेपी की सरकार कह रही है, मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर की सरकार कह रही है हमने बहुत काम किए गांव में। नहीं जी, नहीं, नाम का पता ही है तो जींद में आप देखा जो विकास। आप देख लो, गांव में फिर के देख लो के विकास हो रहा है के नहीं। बाकी अभी जो चुनाव है उसमें मेरा पट कितना विकास हुआ था, कितना नहीं हुआ था। एंटी इनकम्बेंसी बड़ी मुसीबत होती है।
सरकार के खिलाफ तो होती ही है, अगर उम्मीदवार के खिलाफ भी हो तो क्या करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार का हाल भी ऐसा ही लग रहा है। पिताजी विधायक थे, एक नहीं लगातार 2 बार। आरोप है लोगों के काम नहीं हुए, विकास हुआ नहीं, लोग नाराज हैं। बीजेपी का जो मिड्डा बाजा था नहीं, मार तो कुछ नहीं बचा, उन्होंने पार्टी बदल ली और हमारा बैठे झंडे। हाँ, मिड्डा ने पार्टी बदल ली। हाँ, और इसलिए उसको आप लोगों से नहीं पूछा? नहीं पूछा, क्यों बच्चा मारते। अब क्या करेगी बीजेपी, क्या करेंगे खट्टर साहब? ताबड़तोड़ सड़कें बनवाना शुरू तो किया है, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, अब क्यों, पहले क्यों नहीं करवाया? चुनाव है तो विकास कार्य याद आया। ऊपर से उम्मीदवार भी सवालों के घेरे में है। लोग पूछ रहे हैं, पिताजी ने काम नहीं कराया, कैसे माने आप कराएंगे? एंटी इनकम्बेंसी कहीं वोट में तब्दील हो गई तो गई भैंस पानी में। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो रिपोर्ट आपने देख ली और आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि हम एंटी इनकम्बेंसी की बात क्यों कर रहे हैं। जहां भी सरकार होती है या जहां भी जो पावर में होता है, उसके खिलाफ इसलिए भी लोगों की राय बनती है क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि वो काम करेगा, और वो सरकार या वो विधायक अगर वो अपने लोगों की इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं करता है या उतनी जितनी उम्मीद वो लगाते हैं उतना काम नहीं होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आता है। तो बीजेपी सरकार के लिए भी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो सकता है और कृष्ण मिड्ढा के लिए भी, क्योंकि उनके पिताजी 2 बार लगातार विधायक रहे। चलिए, अब हमने ये तो दिखा दिया कि 18 सालों का भरोसा है। अब अगली बारी इस पोस्टर की है, इस हिस्से की है। यहाँ प्रतिमा दत्ता जी की फोटो आप देख रहे हैं, हमारे एडिटर इन चीफ हैं। महाभारत लिखा है, लेकिन वॉर रूम में महाभारत, ये एक अलग प्रोग्राम की पोस्टर लगाने की यहाँ जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्द ये प्रोग्राम आप तक पहुंचने वाला है, बहुत जल्द ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है हरियाणा न्यूज पर, और महाभारत में भी वही होगा जो चुनाव से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब क्या होगा वो भी एक सस्पेंस है, वो अभी आपको थोड़े दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद बताएंगे, आप डायरेक्ट देख पाएंगे। यहां पे इस हिस्से में आप नजर डालिए, ये है काउंटिंग सेंटर, ये वॉर रूम है, और वॉर रूम में जब सर्वे की बारी आएगी तो सर्वे के बाद जो बैलेट पेपर्स हम इकट्ठा करके लाएंगे उनकी काउंटिंग की बारी आएगी, इसलिए यहां इस हिस्से में काउंटिंग सेंटर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये हिस्सा देखिए, ये हिस्से में बहुत सारे लोगों की तस्वीरें हैं, बहुत सारे नेताओं की तस्वीर है, और इन सब का अपना एक कद है। हरियाणा की सियासत में और हिंदुस्तान की सियासत में भी इनका अपना कद है, और राहुल गांधी और मोदी की भी यहाँ तस्वीर है। लेकिन अभी हम ये इलेक्शन वॉर रूम आपको क्यों दिखा रहे हैं वो भी आपको बता देंगे। उसके अलावा इस हिस्से में अगर हम आगे बढ़े तो एक बार फिर से यहाँ महाभारत का पोस्टर है, और ये हिस्सा हरियाणा मतलब हरियाणा न्यूज, वो इसलिए क्योंकि 18 सालों से लगातार अगर खबर हरियाणा की हो या हरियाणा के आसपास की खबर हो, हरियाणा के हर गली, हर नुक्कड़, हर कॉर्नर आपकी खबर आप तक हरियाणा न्यूज अगर पहुंचा रहा है, तो ये कहने का अधिकार हमें है कि हरियाणा मतलब हरियाणा न्यूज, क्योंकि हरियाणा के चप्पे चप्पे पर हरियाणा न्यूज की नजर होती है। आपके गली, आपके मोहल्ले की, आपकी परेशानियों की, आपकी खुशियों की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए हरियाणा मतलब हरियाणा न्यूज। अब एक सेक्शन और ये जो है वो आपको देखना चाहिए, आपका वोट आपकी ताकत। ये सेक्शन इसलिए भी आपको देखना चाहिए क्योंकि वोट की कीमत की हम अक्सर बात करते हैं कि भाई वोट कितना कीमती है। अब वोट की कीमत की बात कर रहे हैं तो अब ये हमारे सहयोगी जो यहाँ बैठे हैं और इनके सामने ये जो डब्बे रखे हैं इनको देखिए। ये डब्बे काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हरियाणा न्यूज ने एक सर्वे किया और सर्वे के दौरान इन बैलेट बॉक्सों में, इनको बैलेट बॉक्स आप मानिए, इनमें बैलेट पेपर्स डाले गए, आपने भरे। आप में से कईयों के पास हमारी टीम, जो जींद के दर्शक देख रहे हैं उनके पास भी हमारी टीम पहुंची और वहां हमने आपसे कुछ सवाल पूछे। वो सवाल क्या थे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसमें अभी वक्त है क्योंकि सर्वे कल दिखाया जाना है। आपके वोट से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो आप जानना जरूर चाहेंगे। जींद के अलावा बाकी जो लोग देख रहे हैं हरियाणा में, वो भी जानना चाहेंगे कि किसको कितने वोट मिले, कौन जीत रहा है सर्वे में, कौन हार रहा है, वो भी बताएंगे। लेकिन अब इन डब्बों के अलावा यहाँ दुर्गेश पांडे जी भी बैठे हैं। डब्बों के अलावा मतलब सहयोगी है हमारे दुर्गेश जी, बहुत मेहनत करते हैं। दुर्गेश,
ये तमाम जो चीजें हमने प्लान की, अब कल काउंटिंग होगा, उसके बाद नतीजे आएंगे, कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे काम करता है, सर्वे कैसे किया हमने, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे बड़ी बात है गौरव कि सबसे पहले तो जो जींद में इलेक्शन चल रहा है उसको लेकर सारे नेता लगे हुए हैं, सारी पार्टियां जुटी हुई हैं, उसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रहा है। तो हमने भी सोचा, हमारे मैनेजमेंट ने सोचा, हमारी मैडम जो है प्रतिमा मैम एडिटर इन चीफ, उन्होंने भी सोचा कि कुछ हम भी अपनी तरफ से करें, हमें भी पता चले कि आखिर इस जींद के लोग सोच क्या रहे हैं, वो किस तरफ जाएंगे या किसको वो पसंद कर रहे हैं, उन्हें कौन सी पार्टी पसंद आ रही है, कौन सा उम्मीदवार पसंद आ रहा है, या वो किस बेसिस पे वोट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने प्लान किया। हमने दुर्गेश जी ने आपको बहुत सारे हिंट्स दे दिए हैं, लेकिन आप अभी भी सस्पेंस में रहिए, क्योंकि कल सस्पेंस जब खुलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ। तो हमने प्लान किया, हमने क्वेश्चंस तैयार किए अपने, और उसके बाद हमारी टीम गई जींद की धरती पर, वहां जाकर अलग अलग जगहों पर हमारी कोशिश ये रही पूरी तरीके से कि जींद का कोई भी इलाका, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, उसका चप्पा चप्पा हमारी टीम छान ले। मतलब हर जगह से हम लोगों के दिलों से ये बात जानने की कोशिश किए कि लोगों के दिल में क्या है। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन का क्या ख्याल रखा गया कि क्योंकि जातिगत समीकरण भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हिंदुस्तान की सियासत में, हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये सच है, तो क्या उसका भी ख्याल रखा है? बिल्कुल गौरव, हमने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि जातीय समीकरण जो है उस आधार पर लोग क्या सोचते हैं, उसके बाद सिर्फ जातीय ही नहीं, युवा क्या सोचता है, महिलाएं क्या सोचती हैं, जो बुजुर्ग, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन, हाँ, सारे लोग क्या सोचते हैं, किनके दिमाग में क्या चीज चल रही है, इसको हमने जानने की पूरी कोशिश की। और मतलब हमने ये पूरी कोशिश की कि हमारा सर्वे एकदम ऑथेंटिक और इतना विश्वसनीय हो कि अगर नतीजे आते हैं तो इसी के आसपास आए। इसके आसपास है भाई। सटीक विश्लेषण के लिए हरियाणा न्यूज वैसे भी जाना जाता है। और हम दुर्गेश बात कर रहे थे कि जींद में कौन क्या सोच रहा है, लेकिन उसके साथ साथ रोशन हमारे असाइनमेंट पे हैं। रोशन क्या सोच रहे हैं ये जरूरी है, ये आपको बता दूं। रोशन थोड़ा सा परेशान है। रोशन इसलिए परेशान है क्योंकि जिनको जिनको ये पता चल गया कि हरियाणा न्यूज ने सर्वे कराया है, रोशन कैमरा उस तरफ है बच्चे, आप चाहे तो खड़ा हो जाएं, तो जिनको जिनको ये पता चल गया कि भाई हरियाणा न्यूज ने सर्वे कराया है, सब रोशन को फोन कर रहे हैं और रोशन से पूछ रहे हैं भाई नतीजे क्या है, लेकिन अभी काउंटिंग हुई नहीं, तो रोशन जवाब क्या देते हैं? आप क्या हैंडल करते, कैसे कर रहे हैं? जाहिर सी बात परेशान मैं नहीं हूं, लेकिन ये जिंद में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें टोटल 21 उम्मीदवार हैं, और आप इन 21 उम्मीदवार में से किसी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप बीजेपी मान लीजिए, मिड्डा जी भी 2 साल उनके फादर ने 2 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, और उनको बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे मिड्डा जी, और उनको कैंडिडेट बनाया, जबकि बीजेपी के पास बहुत सारे कैंडिडेट थे, लेकिन मिड्डा जी को चुने वो बेस्ट है। बीजेपी के पास भी बहुत द्वंद था अंदर खाने। बिल्कुल। और परेशान, अच्छा, वो छोड़िए, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। ये बताइए कि जब आपको लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई आपने सर्वे कराया, रिजल्ट क्या, तो कैसे हैंडल कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं लोगों को? बिल्कुल फोन आ रहे हैं कि नहीं? जितने भी हम मैं एक गेस्ट कोऑर्डिनेटर हूं, और जिन भी पार्टी से मैं गेस्ट मांगता हूं, उनका सबसे पहला यही होता है कि आपके मैडम ने बहुत बड़ा सर्वे कराया, वो सर्वे है क्या? तो मेरे मुंह से एक ही चीज निकलता है, आपके पास बहुत जल्द हम ये खुलासा करने वाले हैं कि सर्वे में क्या हुआ है। चलिए, बहुत जल्द खुलासा करने वाले हैं। बैठ जाइए रोशन आप। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर यहाँ और भी बहुत सारे मुस्कुराते चेहरे हैं जिनको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ये जो 10 डब्बे आपके सामने हैं, इन 10 डब्बों में बंद है सर्वे के वो नतीजे जिसमें किसी की किस्मत खुलेगी और बाकियों की किस्मत बैठ जाएगी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप हैं हमारे साथ इलेक्शन वॉर रूम में, हरियाणा न्यूज के इलेक्शन वॉर रूम में हैं आप। यहीं से आपको पल पर की सरगर्मियां, चुनाव वाले दिन, नतीजों वाले दिन लगातार बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बन जाता है हमारा काउंटिंग सेंटर। यहां ये जो बैलेट बॉक्सेस देख रहे हैं, इनमें सर्वे के बाद बैलेट पेपर्स पड़े हैं। कल सर्वे का नतीजा आना है, आप देखना ना भूलिएगा। शाम 7 बजे से लगातार हरियाणा न्यूज पर लाइव सर्वे और लाइव डिबेट, जींद की जनता क्या सोच रही है, उसके नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ हमारे साथ बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ये कुर्सियां बीच में हैं, चलो मैं इस बाधा को पार करते हुए इधर आता हूं। अच्छा करिश्मा, आप एक बात बताइए कि
अभी बहुत वक्त नहीं हुआ जब आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से फिर इंटर्नशिप की, फिर आप मीडिया की नौकरी में आए। इलेक्शन और इलेक्शन का वो फील क्या आपको यहाँ मिल रहा है? किस तरह की एक्साइटमेंट है जब बात इलेक्शन की होती है? तो जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत सही था सर आपका, कि एक स्टूडेंट की और एक जो जर्नलिस्ट की लाइन होती है बहुत डिफरेंट रहती है। एक हम स्टडी करते हैं, वो एकदम पढ़ते हैं, और पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही हम पढ़ते हैं ज़्यादातर अगर इस लाइन में आना चाहते हैं। और रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन तो बहुत ही अलग होता है। अब फिलहाल आपने हमने अभी जिंद का सर्वे किया था, जिंद में लोगों से हमने बातचीत की उसको इलेक्शन को लेके कि आप कौन से उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। और बस सारे सवालों के यहाँ बताने नहीं है, सारे राज खोलने नहीं है, दर्शकों के लिए कल के लिए सस्पेंस छोड़ देना है। अच्छा पिंकी, आप बताइए, ये नॉर्मल जो डे टू डे हम खबरों को देखते हैं, उनको सर्व करते हैं, और अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ इलेक्शन को लेकर सारी तैयारियां चल रही हैं, इधर वॉर रूम बन रहा है, क्या अंतर है? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, और सस्पेंस है कि कौन जीतेगा, क्या होगा, ये सोच के तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब इंटरेस्ट है इनका भी इलेक्शन में थोड़ा बहुत। अंकिता मुस्कुरा रही है कि चलो पिंकी से तो सवाल पूछ लिया, पिंकी को बोलना में सोचना पड़ गया, अंकिता क्या जवाब देंगे? आप भी यही सवाल का जवाब दीजिए कि नॉर्मल डे टू डे जब खबरें आप डील कर रही होती हैं, और एक मीडिया कर्मी के तौर पर इलेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? अभी कुछ अलग आ रही है, क्या नॉर्मल चल रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। सियासी कितनी गर्मा गई है बहुत अच्छे से पता चल रहा है, क्योंकि लोगों की जुबानें फिसल रही है, लोग क्या क्या कर रहे हैं सब पता चल रहा है। किसी के लिए वोट मांगने जा रहे हो, किसी और के लिए मांग के आ जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधने का मौका चाहिए था आपको। ऐसा ही है कुछ, क्योंकि सियासी इतनी गर्मा गई है कि लोग अपनी लोगों को अपनी जुबान पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो ये चीज जब हम खबरें लिखते हैं, इस चीज में करते हैं, तो ये चीजें करने में और ज्यादा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है भाई, मसाला मिल गया है अंकिता को, और मसाले के बाद जो है खाना और ज्यादा टेस्टी बन जाता है। चलिए, वहां किस तरह का मसाला है और लोग क्या सोच रहे हैं जींद में? जब जींद में हमारी टीम पहुंची और उन्होंने लोगों से बात की, तो क्या कह रहे हैं वहां के लोग, जरा सुना रहे हैं आपको। देना चाहती हूँ, और दुष्यंत चौटाला को हम सीएम बनाना चाहते हैं। यही हमारे लिए अच्छा उम्मीदवार है, ये युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा इंसान है। जींद उपचुनाव में मैं श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला का समर्थन करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक शिक्षित उम्मीदवार है, बिना जात पात के, और जो है जींद का विकास करने में वो सक्षम है। पहले भी आजमा चुके हैं, कैथल में उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। इस कारण से उसके व्यक्तित्व को हम वोट देंगे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से उनकी जीत पक्की है। बीजेपी ने किसान और कर्मचारी के विरोध में जो फैसले लिए हैं, उनका भुगतान अब उन्हें वो समय आ गया है, जो किसान भी और कर्मचारी भी एकजुट होकर बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ करेंगे। दिग्विजय युवा नेता है, उनका जींद में स्वागत है, लेकिन बाहरी कैंडिडेट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो चुनाव जीतकर बाहर चले जाएंगे। हम जमीन से जुड़े, जींद की धरती का, जींद जिले से किसी भी कोने से हो, उन्होंने जींद की लड़के को चुनाव में क्यों नहीं उतारा? मैं दुष्यंत चौटाला साहब के साथ हूँ। यहाँ पर इस सरकार ने, जो अभी मनोहर सरकार चल रही है, उसने अभी हमारे गांव में कोई भी काम नहीं किया, बिल्कुल ना के बराबर काम है, और हम 36 बिरादरी साथ मिलकर दुष्यंत चौटाला के साथ उसका साथ देंगे। ये 28 तारीख को वोट पड़ने दिग्विजय चौटाला साहब के साथ सभी वो होंगे, साथ देंगे, गाँव जाके उनका अभियान में साथ देंगे, उनको विजयी बनाएंगे। 31 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें। बीजेपी सरकार बहुत ही पसंद है, क्योंकि बहुत ही अच्छी सरकार है। पिछली सरकारों में बहुत से घोटाले देखने को मिले थे, मगर इस सरकार में कहीं पर भी मेरे को ये नहीं दिख रहा है कि कोई ये सरकार घोटाले कर रही है। और इसके जो मनोहर लाल सीएम खट्टर है ना, ये बहुत ही अच्छे इंसान लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि इसने कहीं भी किसी भी प्रकार का एग्जाम हुआ है, आज तक कोई भी घोटाले नहीं हुई है। पिछली सरकार में बहुत सारे यानी कि पेपर लीक, बहुत सारी बातें देखने को मिल रही है, मगर इस सरकार में ऐसा नहीं है। कि एग्जाम देने जाते हैं ना, इंटरव्यू भी बहुत टाइम पहले होती है। और इस सरकार को मैं ऐसे वोट देना चाहूंगा, क्योंकि इस सरकार ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, क्योंकि पिछली किसी भी सरकार ने श्री राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया, और यह सरकार दोबारा आ गई तो अयोध्या में श्री राम मंदिर बनेगा। तो इसलिए मेरा वोट बीजेपी को है। दिल जान से बिल्कुल रणदीप सुरजेवाला के लिए मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ से जिता कर भेजेंगे। हम जो पार्टी बीजेपी को हराएगी उस पार्टी को वोट देंगे, और वो 20 तारीख के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। जो कैंडिडेट हमारे को बीजेपी को हराने वाला नजर आएगा, उस कैंडिडेट को हम सपोर्ट करेंगे। मैं वोट तो दूंगा जी दुष्यंत चौटाला पार्टी ने। वैसे है पार्टी ये भी अच्छी भारतीय जनता पार्टी, हम इसका भी समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन युवा विंग से इस तरह है कि भाई हम युवा जैसे जुड़ रहे हैं, हम भी उनके साथ ही जुड़ेंगे, और क्या करेंगे।
चलिए, तो लोगों की बात आपने सुनी, लोगों की बात हम आगे भी आपको सुनवाते रहेंगे और पहले भी हम सुनवाते रहे हैं। अब एक बार आखिर में, क्योंकि वाइंड अप करने का टाइम आ गया, एक बार फिर से जो हमारा वॉर रूम है, इलेक्शन वॉर रूम, उससे रूबरू करवा देते हैं। 18 सालों का भरोसा, हरियाणा न्यूज, हरियाणा के किसी भी रीजनल चैनल से कहीं ज्यादा भरोसेमंद, कहीं ज्यादा लंबे अरसे से सटीक विश्लेषण और बारीक खबरें आप तक पहुंचाने वाला चैनल है हरियाणा न्यूज। अब यहां सर्वे की बारी है, सर्वे के नतीजे क्या हैं वो भी बताएंगे। महाभारत हमारा एक बहुत खास कार्यक्रम, लेकिन सस्पेंस है इसमें क्या होगा। लेकिन इतना आपको बता सकता हूं फिलहाल कि जींद के इलेक्शन से जुड़े हुई, बाकी आगे इलेक्शन से जुड़ी हुई तमाम बातें होंगी इसमें महाभारत में। तो एक काउंटिंग सेंटर बन जाता है जब वॉर रूम नहीं होता है तब ये, और ये तमाम सियासी चेहरे, सब की किस्मत चुनाव में दांव पर लगती है। कुछ की इस बार लगी हुई है, कुछ की आने वाले चुनावों में किस्मत दांव पर लगेगी। एक बार फिर से यहां महाभारत का पोस्टर है और हरियाणा मतलब हरियाणा न्यूज, जो हमने आपको बताया कि अगर आपकी खबर है तो सबसे पहले कहां दिखाई जाती है, हरियाणा न्यूज पर। अगर आपकी कोई खबर है, आपकी कोई आवाज है जो किसी ने दबाने की कोशिश की, आपकी कोई बात है जो किसी ने छिपाने की कोशिश की, आपके साथ कहीं अन्याय हुआ, तो कहां दिखाई जाती है खबर, हरियाणा न्यूज पर। इसीलिए हरियाणा मतलब हरियाणा न्यूज। और आपका वोट आपकी ताकत, यानी कि आपको देना है वोट। अब कल का इंतजार करिए, कल चुनाव के नतीजे, सर्वे में चुनाव के नतीजे क्या होंगे वो बताएंगे हम 7 बजे शाम से लगातार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।